हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हमने एडल्टहुड पीरियड की शुरुआत की और उसमें हम अर्ली एडल्टहुड जो वन ऑफ द सब डिवीज़न है एडल्टहुड का, उस पर अब चर्चाएँ कर रहे हैं, जो कि हम कह सकते हैं 18 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक का समय होता है अर्ली एडल्टहुड का। हम उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, जिससे कि हमें उस पीरियड की बहुत अच्छे से जानकारी हो जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्ली एडल्टहुड जो होती है उसको सेटलिंग डाउन एज बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली एडल्टहुड। तो इसी के साथ हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज बात करेंगे, जो कि बहुत अहमियत अपने आप में रखती है, जो कि है अर्ली एडल्टहुड इज़ द रिप्रोडक्टिव एज। तो अर्ली एडल्टहुड को रिप्रोडक्टिव एज भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, किस तरीके से, ये सारी जानकारियाँ हम इस सेशन में लेंगे, जिससे हमें इस बात का अच्छे से पता चल जाए, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड सपोर्टिव है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल दैट एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगने वाले हर वीडियो का, हर सीरीज़ का आपको अच्छे से लाभ मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए लेट अस बिगिन विद द सेशन। जैसा कि हम बोल सकते हैं अर्ली एडल्टहुड इज द रिप्रोडक्टिव एज बिकॉज पेरेंटहुड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द लाइफ्स ऑफ मोस्ट यंग एडल्ट्स। तो जो पेरेंटहुड होती है वो सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होती है यंग एडल्ट्स की लाइफ की, क्योंकि यहाँ पे जो अर्ली एडल्टहुड में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हम यंग एडल्ट्स बोलते हैं। तो उनके लाइफ का जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही अहमियत रखता है, दैट इज़ द पेरेंटहुड। दोज हु वर मैरिड ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ एडोलेसेंस कंसंट्रेट ऑन द रोल ऑफ पेरेंटहुड ड्यूरिंग देयर 20s एंड अर्ली 30s। तो जो भी इंडिविजुअल्स हम कह सकते हैं अपने लेटर ईयर्स ऑफ एडोलेसेंस में ही मैरिज कर लिया, दे ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोल ऑफ द पेरेंटहुड ड्यूरिंग देयर 20s। वो अपने 20s या फिर हम कह सकते हैं अर्ली 20s में पेरेंटहुड रोल को काफ़ी अच्छे से एज्यूम किया है और निभा रहा है। सम बिकम ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर अर्ली एडल्टहुड एंड्स। कुछ तो ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाते हैं जब तक कि अर्ली एडल्टहुड पीरियड, मतलब अबाउट टू 40 ईयर्स ऑफ एज तक आते आते दे बिकम द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो, सम ऑफ देम। Those who do not marry until they have completed their education or have started their life careers do not become parents until they feel they can afford to have a family। तो कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो अभी तक शादी नहीं किए हैं, मैरिज नहीं किए हैं, तब तक नहीं किए हैं जब तक कि वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट ना कर लें, या फिर अपने लाइफ को, अपने करियर लाइफ को जब तक कि वो एक मुकाम पे ना ले आए, तो दे कांट बी मैरिड। तो ये जो होता है बिकम तो ये उनके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि क्या वो इस पेरेंटहुड को अफोर्ड कर सकते हैं, तभी वो इस पे आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इफ़ वुमेन वांट टू परस्यू कैरियर्स आफ्टर मैरिज, अगर वो वुमेन जो कैरियर परस्यू करना चाहती हैं मैरिज के बाद भी, दे मे पुट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन अंटिल द 30s। तो वो अभी चिल्ड्रन करने के बारे में नहीं सोचती हैं अंटिल 30s तक। फॉर देम देन ओनली द लास्ट डिकेड ऑफ अर्ली एडल्टहुड इज द रिप्रोडक्टिव एज। तो उनके लिए जो होता है लास्ट डिकेड जो होता है, लास्ट का 10 साल जो होता है अर्ली एडल्टहुड का, वही उनके लिए रिप्रोडक्टिव एज बन जाता है, बिकॉज वो काफ़ी अर्ली में नहीं करती हैं, बिकॉज टू परस्यूइंग देयर कैरियर आफ्टर द मैरिज ऑल्सो। सो लास्ट डिकेड ऑफ अर्ली एडल्टहुड बिकम द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ those kind of women. For those who begin to have children early in adulthood or even in the closing years of adolescence have large families, all of early adulthood is likely to be a reproductive age।
तो उन लोगों के लिए जो अपने अर्ली एडल्टहुड में या इवन लेट एडोलेसेंस पीरियड में ही या क्लोजिंग पीरियड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एडोलेसेंस में ही जो चिल्ड्रन कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, उनकी देखी गई है कि काफ़ी लार्ज फैमिलीज होती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जितना पूरा अगर ओवरऑल एडल्टहुड की हम बात करें तो ये जो होता है ये सबके लिए एक रिप्रोडक्टिव एज होता है, बिकॉज 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स के बीच में ही लोग अपने मैरिज करते हैं और बच्चे करते हैं, चिल्ड्रन करते हैं। तो इसको ही रिप्रोडक्टिव एज बोला जाता है, अर्ली एडल्टहुड पीरियड को, क्योंकि चाहे शुरुआत में हो अर्ली एडल्टहुड के या फिर लास्ट डिकेड में हो, इसी दौरान जो भी रेयरिंग एंड जो भी पेरेंटहुड होने का जो भी एहसास होता है या लोग करते हैं, बनते हैं पेरेंट्स, वो इसी पीरियड के दौरान बनते हैं, अर्ली एडल्टहुड के पीरियड के दौरान बनते हैं। इसीलिए इस पीरियड को रिप्रोडक्टिव एज बोला गया है। तो मैं समझ सकती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ फील फ्री टू गिव इन टू द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। आई विल बैक सून विद माई नेक्स्ट ब्यूटिफुल सेशन फॉर यू in the series. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.